नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। भगवान राम जी, हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं। आज दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों आज की हम जिस चौपाई पर हैं, अब बिल्कुल अंतिम उस पर ही हैं। तो चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तो दोस्तों इन पंक्तियों को तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा या करता है तो गौरी के शंकर, उन्होंने साक्षात ये बात मुझसे कही है, तुलसीदास जी से कही है कि जो भी इसका पाठ करेगा उसके सारे काम पूरे होंगे। अब बहुत ही लॉजिकल एक रीजनिंग पॉइंट है, तर्क है यहाँ पर कि शंकर जी ने ये बात तुलसीदास से क्यों कही। सोचने वाली बात है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस लाइन का क्या अर्थ हो सकता है। तो दोस्तों ये सब बहुत बियॉन्ड की बातें हैं। उस बात को जानने के लिए एक अलग दुनिया में जाना पड़ता है, समझने के लिए, जिन लोगों ने हनुमान चालीसा को एक्चुअली समझा है। उसके लिए दोस्तों भक्ति मार्ग से गुजरना होता है ना। भक्ति मार्ग जैसे मीराबाई जी, कबीरदास जी, रैदास जी ने जो फॉलो किया था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम उन रचनाओं का पाठ करें जिसमें उच्च ऊर्जाओं का भंडार भरा हो। तो इस जैसे दोस्तों ईशान जी बताते हैं, इस शहरी जीवन में ये सब पॉसिबल नहीं है कि आज सुबह सुबह लोग ऐसे रचनाएं कौन पढ़ता है। दोस्तों बहुत कम ही लोग होंगे, मेरा भी मानना है बहुत कम लोग होते हैं। लोग न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं जिसमें दुनिया भर की बातें होती हैं। कुछ तो काम की होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर पेज किससे भरा होता है, इधर उधर की न्यूज़ से। और फिर लोग बहुत सोचते हैं कि हमको राम के दर्शन क्यों नहीं होते। बहुत सारे मेजॉरिटी लोग जो सोचते हैं कि अरे हमें राम के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। तो क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा जो एनर्जी होती है वो पैसों में, गृहस्थी के कामों में, अन्य कामों में लगी होती है। वो गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो एक बात बता रहे हैं। पर तुलसीदास जी का पूरा दिन राम नाम में ही लगा रहता था दोस्तों। तो असली प्रश्न ये उठता है कि हमें क्या चाहिए। तो जो जिस चीज़ की साधना करता है उसको वही मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो जिस माइंड में जो चीज़ें सोचेगा, जिस चीज़ की साधना करेगा, उसे वही मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा के भाव में डूबेगा, गोता लगाएगा, केवल पढ़ेगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं, हृदय से करेगा। पढ़ने का मतलब हृदय से उसको पढ़ेगा, और जो उसका सेंटर जो होना चाहिए वो हार्ट होना चाहिए, ना कि ब्रेन। तो ब्रेन में तो कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, वाइब्रेशन चलती रहती है, थॉट चलती रहती हैं। तो वही जो स्पंदन, जो वाइब्रेशन होती है, आपके मनोरथों की पूर्ति की ओर ले चलेगा, जैसे जैसे आप भाव से हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे। अगर आप साधारण इच्छाओं की पूरी करते हैं तो वो पूरी होती हैं। अगर आप कोई सी दिव्य दर्शन की कामना इच्छा करते हैं तो उसको दिव्य दर्शन होते हैं। दोस्तों बहुत गहरी लाइन है ये कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाव से, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमारे मन के अंदर जो चीज़ें चल रही होंगी तो उस तरह के मनोरथों की प्राप्ति ये पूर्ति होती है, वो जो भी हो सकती है दोस्तों। तो जो इस हनुमान चालीसा को जिस तरह मैंने तुलसीदास बताया, समझ कर बूझ करके पाठ करता है तो हो ही सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया तो वह साधक सिद्ध हो जाता है। तो यह गौरीसा कह रहे हैं। गौरीसा कौन? गौरी के ईश भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। जय भोलेनाथ बाबा की। तो दोस्तों हमारे जीवन का सारा दुख अपना है। हम हर एक चीज़ को अपने में बांधना चाहते हैं, यहीं से दुख की शुरुआत होती है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? दुख से होती है। सारा दुख सीमाओं का ही तो होता है। मैं पूरा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। हम सब दोस्तों, हम सब लोग के साथ ऐसा होता है। मैं अधूरी हूँ, मैं अधूरा हूँ, इसने ये किया, उसने वो किया। दुख। तो मुझे पूरा होने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी इंसान की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें मिलती चली जाती है, मैंपन का विस्तार होता चला जाता है, और अधूरापन वो जो अंदर होता है, एम्प्टीनेस, वो कायम ही रहती है। सब कुछ मिल जाने पर भी मैं अधूरा ही रह जाता हूँ। तो दोस्तों कितने लोग जो होते हैं, जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं, पर क्या दोस्तों, क्या वो फुलफिलमेंट हो जाता है, भर जाते हैं वो? नहीं दोस्तों, फुलफिलमेंट नहीं होती है। जैसे भगवान बुद्ध लोग हैं, ये लोग क्यों फुलफिलमेंट मिली थी इनको? क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के पीछे अपने पूरा जीवन लगा दिया था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सब कुछ मिल जाने पर भी मैं अधूरा ही रह जाता है। जब तक मैं किसी भी काम में दूसरे पर निर्भर हूँ तब तक मैं परतंत्र हूँ। परतंत्र मतलब डिपेंडेंट हूँ। और अगर जहाँ मैं डिपेंडेंट हुआ किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर, तो दोस्तों आनंद, जॉय नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट एप्लीकेबल ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम सारे दुखों का निचोड़ निकाल लेंगे तो पाएंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब डिपेंडेंसी हमारी नहीं रहेगी, फ्रीडम हो जाएगी। तो आनंद का जो जॉयफुल जो स्टेट होती है उसका मूल है स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो
यह फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है? मन को नियंत्रित करके आप अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाना ही स्वतंत्रता है। अपनी जितने भी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करके, योग से हो गया, ये टेक्निक्स को फॉलो करके उनका ही स्वामी बन जाना, उनका ओनर बन जाना ही स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। तो अपने आत्म पद में स्थिर रहना ही स्वतंत्रता है। ईशान जी बताते हैं यही स्वतंत्रता मोक्ष कहलाती है दोस्तों, यही निर्वाण होता है ना। जिन जिन लोग ने भी निर्वाण लिया, बुद्ध ने हो गया, महावीर जी ने हो गया, बहुत सारे जो लोग आए, तो यही कैवल्य होता है। ये जो हिंदी के शब्द हैं थोड़े से, ये वे यही परम सिद्धि होती है। तुलसीदास जी यहाँ इसी सिद्धि की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यह सिद्धि मिलती है गुरु की बताई हुई विधि से। गुरु चरणों में अपनी मैं का, मैं मतलब मैंने आपको इस चौपाई में पीछे बताया भी होगा कि मैं मेरे अंदर का जो मैं हम बोलते हैं, जब हम गुरु के चरणों में अपनी मैं का संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो उस समय मतलब हमारे अंदर की जो गुरु भक्ति होती है वो एक्टिवेट होती है। इसी सिद्धि को गौरीसा यानी गौरी के ईश अर्थात शंकर जी ने अपने मानस पुत्र हनुमान जी को राम रसायन के रूप में दिया था, जिससे वे रामत्व को उपलब्ध होकर सदा के लिए अमर हो गए। ये दोस्तों अंडरलाइन वाली ही बात है, बोल्ड कर लीजिए इस लाइन को बहुत बड़ी बात है। तो ये सिद्धि दोस्तों कैसे मिलती है? ये मिलती है 4 तरीके से। पहली होती है स्वयं सिद्धि। तो जिसने स्वयं को सिद्ध कर लिया वह भक्तों के हित के लिए करुणावश धरा धाम पर आता है। जैसे भगवान कृष्ण हो गए, वंश सिद्ध दूसरी सिद्धि हो गई। सिद्ध माता पिता की संतान भी सिद्ध होती है, जैसे हनुमान जी, उनके माता पिता सिद्ध थे तभी हनुमान जी आए। वचन सिद्ध, यह पूर्णतः गुरु की अनुकंपा का प्रणाम होता है, गुरु की कृपा का प्रणाम होता है, जैसे विभीषण जी एग्जाम्पल बताए हैं। चौथी है साधन सिद्ध, यह अपने अथक प्रयास मतलब अपनी मेहनत से मिलती है। जैसे बुद्ध जी ने कितना तप किया था ना, बुद्ध जी को तो हम देखते ही अपने एक तरह से हमारे समय के ही बोले जाते हैं। महावीर जी, इनमें से वचन सिद्धि जो है वो सहज सुगम है। तुलसीदास जी मतलब इसमें बताया जाता है कि जो वचन सिद्धि है जिसमें विभीषण जी को जो मिली थी वो थोड़ी सी सुगम है, वो कंफर्टेबली मिलती है। तो तुलसीदास जी यहाँ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। वह स्वयं अपने गुरु के भक्त हैं, उनकी अनन्य अनुकंपा से सिद्ध बने हैं, उनकी कृपा से सिद्ध बने हैं, इसलिए वह आपको भी इस सिद्धि के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा अपने भक्तों को भी कह रहे हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि सा खी गौरी सा। यह हनुमान चालीसा उनके गुरु की स्तुति है, अतः यह गुरु के द्वारा ऊर्जावंतित है, सिद्ध है। यदि उनके शिष्य इसका पाठ करेंगे तो वह भी सिद्ध हो जाएंगे, वचन सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी डीप लाइन थी, ये सब चीज़ें तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, ये सब पढ़ने से पता चलती हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहो और हमारी खुद ही के अंदर की जो वाइब्रेशंस है, जो चीज़ चल रही होती है दोस्तों, वो धीरे धीरे एक प्राप्ति की ओर ले जाती है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जो भी चल रहा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की चौपाई का अर्थ, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसका की दूसरी चौपाई है वो भी मैं रिलीज़ आज ही कर रही हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की, जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।